नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा तरकश था जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, जिसका नाम अक्षय तरकश था। गांडीव एक ऐसा दिव्य धनुष था जिसकी प्रत्यंचा की टंकार मात्र से धरती कांपने लगती थी। इसी गांडीव ने महाभारत में मौत का तांडव किया था, जिससे संपूर्ण कौरव वंश समाप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि आखिर गांडीव इतना शक्तिशाली क्यों था? आखिर वो किस धातु का बना हुआ था जिसके कारण वह कभी भी टूटता नहीं था? आखिर उसे किसने बनाया था और गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे और कब पहुंचा? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो दुर्योधन के मामा शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की भी चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था जो नष्ट होकर खंडहरों में बदल गया था और इन्हीं खंडहरों के आसपास जंगल निर्मित हो गया था। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले गए और उसे खंडहरों को दिखाया। खंडहरों को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हम इसे अपनी राजधानी कैसे बनाएंगे? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बिना कुछ बोले विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। खांडवप्रस्थ को फिर से बनाने का आदेश देते हैं। तब विश्वकर्मा कहते हैं, हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ को मयासुर ने बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों ना आप उसी से राजधानी बनाने का आदेश करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेगा। जिस पर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो मयासुर प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया? तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है जहां एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है कि हे कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि यह कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को दे देते हैं और कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकश देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। इस तरह गांडीव अर्जुन के पास आया था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाखों धनुषों का सामना करने में सक्षम था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। ठीक वैसे ही अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके शिखर पर अग्रभाग में हनुमान जी बैठे थे और शिखर पर कपिध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रथ में अन्य जानवर विद्वान थे जो भयानक गर्जना करते थे
गांडीव को बनाने की कथा भी बहुत रोचक है, जिसके अनुसार सप्तऋषियों में से एक कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे और तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बामी बना दिया गया था। बामी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि कण्व को अनेकों वरदान दिए। वरदान देने के बाद जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य बांस नहीं हो सकते, इसलिए इनका सदुपयोग करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा को दिया, जिससे विश्वकर्मा ने 3 धनुष बनाए थे, जिनमें से एक गांडीव था। बाकी 2 धनुष कौन से थे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद गांडीव धनुष वरुण देव के पास पहुंच गया और वरुण देव से धनुष अग्निदेव के पास पहुंचा था और कालांतर में मायासुर राक्षस के माध्यम से अर्जुन को प्राप्त हुआ था, जिससे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मौत का तांडव किया था और महारथी कर्ण सहित कई योद्धाओं को मारा था। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक राज किया और फिर पांडवों की सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं रही, तो वे अर्जुन के पोते परीक्षित को राजा बनाकर वन की ओर चल पड़े। यह वह समय था जब यादव वंश का नाश हो गया था और श्री कृष्ण भी देह त्याग कर बैकुंठ चले गए थे। पांडवों की महान यात्रा उन्हें लाल सागर के तट पर ले गई। तब भी गांडीव अर्जुन के हाथों में था। उस दौरान लाल सागर के तट पर अग्निदेव पांडवों के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, मैं अग्निदेव हूं। अर्जुन को अब गांडीव की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसे वरुण देव से प्राप्त किया था, इसलिए इसे वरुण देव को लौटा देना चाहिए। अग्निदेव की यह बात सुनते ही अर्जुन ने उसे समुद्र की गहराई में फेंक दिया और साथ ही अक्षय तर्कस को भी। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। तो दोस्तों, यह थी महान धनुर्धर अर्जुन के दिव्य धनुष गांडीव की पूरी कथा। गांडीव के साथ ही विश्वकर्मा ने 2 धनुष और बनाए थे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।